दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देशांतर के बारे में पढ़ा था और ये भी समझा था कि कैसे हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर को पार कर जाती है। आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हिंदी में स्थानीय समय और मानक समय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आज समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस देशांतर के सहारे मानक समय का निर्धारण किया जाता है और स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। क्या है समय का निर्धारण? समय का निर्धारण है ना, टाइम का मेजरमेंट हम इस लॉन्गिट्यूड्स के सहारे कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, जब समय का निर्धारण की बात करते हैं तो इसके निर्धारण करने के 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, नेचुरली तरीके से कर सकते हैं और सेकंड जो है आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरली तरीके से जो समय का निर्धारण होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकल टाइम, और आर्टिफिशियली यानी मानक एक तरह से है ना, माना गया समय, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। दोनों में क्या डिफरेंसेज है हम बताएंगे। स्टैंडर्ड टाइम। तो आइए दोस्तों, अब ये दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहले हम समझेंगे लोकल टाइम को कि आखिर इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लोकल टाइम स्थानीय समय है, इसका निर्धारण सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पर करते हैं। कैसे? सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पर करते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों, इसका प्रयोग हमारे पूर्वजों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है। वे लोग क्या करते थे कि जैसे खुद की परछाई या किसी घर की परछाई या किसी पेड़ पौधे की परछाई को देखकर वो बता देते थे कि वास्तव में कितना समय हो रहा है। तो आप कहिएगा वो कैसे? तो देखिए, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों का ऐसा मानना था कि जिस समय धूप सर पे तेज पड़ रही है ना, पूरा तेज पड़ रही है, और उस समय देखते थे अपनी खुद की परछाई या किसी घर की परछाई या किसी पेड़ पौधे की परछाई। अगर उस समय परछाई नगण्य के बराबर, यानी कह सकते हैं कुछ भी नहीं दिखे, है ना, यानी शून्य के बराबर दिखता था, तो वो लोग ऐसा मान लेते थे कि अभी का जो समय है यहाँ पे कितना बज रहा है, तो दोपहर का 12 बज रहा है ना, ऐसा वो लोग मानते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठ जाती है कि क्या हम उसी लोकल टाइम के अनुसार जो हमारे पूर्वज मानते चले आ रहे हैं उसी के अनुसार हम अपनी सरकारी काम करें, या गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज हैं उसको ऑपरेट करेगी, है ना? ये भी तो सवाल उठ जाएगा कि हमारे जो पूर्वज मानते चले आए हैं, क्या हम उसी के अनुसार सरकारी ऑफिसेज को ऑपरेट करें या अपनी जो सरकारी कार्य है उसको करें? तो इसका जवाब है नहीं। अगर वैसा करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत क्या होगी उसको आइए हम समझते हैं एक अपने इंडियन मैप के थ्रू, है ना। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे एक। तो बना लीजिए मैप को। देखिए, हम बनाते हैं।
सा ऐसे कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, है ना। ये रहा लगभग। उतना अच्छा तो नहीं बन पाया है, लेकिन जैसे भी बना है, समझने के लिए सिर्फ हम बना दिए, है ना। ये हमारा रहा इधर गुजरात वाले पार्ट और इधर अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट, है ना। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट हम ले दिए ईस्ट, और ये वेस्टर्न पॉइंट ले दिए। यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड्स जो है इस पॉइंट का लगभग 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। और इधर सबसे पूर्वी में चलेंगे तो यहाँ पर का है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। अब देखिए समस्या क्या है। ये हमारा पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, है ना। अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है कैसे मूव कर रही है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए ग्लोब पे दिखाते हैं, ये है इंडिया, है ना, आपको दिख रही होगी, ये रहा इंडिया। और ये सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, जैसे इसको ले लेते हैं हम सूर्य, सन, है ना। अब ये सन तो अस्थिर है अपने पॉइंट पे, ये पृथ्वी क्या करेगी, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी। तो बताइए कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ हो, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी, है ना। सूर्य की किरणें सबसे पहले इस भाग में पड़ेगी। अब देखिए सनलाइट यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ तो सूर्योदय यानी धीरे धीरे यहाँ पे दिन होना शुरू हो रहा है, रात से दिन, है ना। अब जब यहाँ सूर्योदय हुआ है तो क्या इसी समय यहाँ पे सूर्योदय भी हुआ होगा? नहीं ना, क्योंकि ये पश्चिमी भाग है। जब तक ये सूर्य के अपोजिट साइड में नहीं जाएगा, ये जब तक पीछे नहीं धकलाएगा मूव करते करते, तब तक इस पार्ट में सनलाइट नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ से हम लोग एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इधर वाले यानी नॉर्थ ईस्ट का जो स्थल है या पार्ट है ना, यहाँ का जो लोकल टाइम है इधर वाले यानी पश्चिमी भारत के लोकल टाइम से क्या है, आगे है ना, यानी प्लस में है। वो कितना आगे है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है जो, उसका लॉन्गिट्यूड्स लगभग कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है उसका 97 डिग्री 25 मिनट। और ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए कि इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है यानी देशांतरीय विस्तार है वो कितने से कितने तक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट इधर पूर्वी देशांतर, और ये भी पूर्वी क्योंकि 0 डिग्री से इधर चलते हैं तो ईस्टर्न में हम लोग पड़ जाते हैं। इस तरह से देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना से कितना तक हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बताइए दोस्तों कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु का जो देशांतर है उनमें लगभग कितने डिग्री का डिफरेंसेज आ जाएंगे। तो देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट है, इसको लगभग हम 68 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और ये 97 डिग्री 25
मिनट का जो देशांतर है इसको लगभग 98 डिग्री हम मान लेते हैं। तो अब दोनों बिंदु में, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु में कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा? तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाता है। और याद कीजिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर मूव कर रही होती है, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी को कितने मिनट का टाइम लग जाता था? तो 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का? 4 मिनट का टाइम लग रहा था हमारी पृथ्वी को। तो बताइए कि 30 डिग्री को अगर पार करेगी तो कितना टाइम लग जाएगा 30 डिग्री को पार करने में? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 120 मिनट, है ना। इसको घंटा में लिखेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर सूर्योदय इस भाग में सुबह 5 बजे हो रही है ना, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सूर्योदय यहाँ पे सबसे पूर्वी पॉइंट पे 5 बजे हो रही है, तो आप बताइए कि सबसे पश्चिमी भाग में बताइए सूर्योदय कितने बजे होगा? यानी यहाँ पे सनलाइट, यानी ये तो मूव करते करते पीछे धकलाते चले जाएगी, तो जिस समय ये वाले पॉइंट सन के सामने आएगी, है ना, जिस समय ये वाले पॉइंट सन के सामने आई जाएगी, तो लगभग हमारी पृथ्वी 30 डिग्री देशांतर को रोटेट करते हुए यहाँ पे जाएगी, है ना। सूर्य के सामने जब होगी ये वाले पॉइंट, तो हमारी पृथ्वी लगभग 30 डिग्री मूव कर जाएगी, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाएगा जब ये वाले पॉइंट सन के सामने आएगी, सनलाइट के सामने। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले भाग पे, सबसे पूर्वी भाग पे अगर सूर्योदय 5 बजे सुबह हो रहा है, तो सबसे पश्चिमी वाले भाग पे वो लगभग कितने? तो 5 में 2 जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि 7 बजे के आसपास यहाँ पे सूर्योदय होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय 5 बजे सुबह, यहाँ पे 6 बजे सुबह और यहाँ पे 7 बजे सुबह, है ना। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में जो भी लोग हैं, यहाँ के लोग क्या करेंगे? ये अपने लोकल टाइम के अनुसार ही दफ्तरें का टाइमिंग है वो फिक्स कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार ये मिडिल इंडिया के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ तो 1 घंटे बाद सूर्योदय होगी, है ना, तो यहाँ के लोग अपने लोकल टाइम के अनुसार ऑफिस का टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, या कहेंगे कि कह सकते हैं कि ऑफिस अपने लोकल टाइम के अनुसार चलाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये वेस्टर्न इंडिया का जो लोग हैं, ये अपने लोकल टाइम के अनुसार सरकारी ऑफिसेस को चलाएंगे, यानी कि टाइमिंग फिक्स करेंगे उसी के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे तो दिक्कत हो गई ना। वो दिक्कत क्या हो गई कि देश तो हमारा एक ही, लेकिन ऑफिस खुलने का जो टाइमिंग है सभी जगह अलग अलग है, और बंद होने का टाइमिंग भी सभी जगह अलग अलग है। तो बताइए, ऐसे में तो सरकार को भी अपने ऑफिशियल को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ के लोग पहले जा रहे हैं, पहले निकल रहे हैं, यहाँ के लोग कुछ देर से जा रहे हैं, कुछ देर से, इसके अपेक्षा देर से निकल रहे हैं, और यहाँ के लोग इससे लगभग 2 घंटा और इससे लगभग 1 घंटा की देरी से पहुंच रहे हैं ऑफिस, और लेट से यहाँ निकल भी रहे हैं, है ना। ये अगर इवनिंग में 5 बजे निकल रहे हैं, तो ये लगभग 2 घंटे बाद 7 बजे निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार को भी समस्या आ रही है। वो समस्या ये हो रही है कि ऑफिशियल टाइम को क्या रखा जाए कि पूरे देश में ऑफिस खुलने का टाइमिंग एक हो और ऑफिस को बंद होने का टाइमिंग भी एक ही हो। और ये समस्या सिर्फ हमारे ही देश में नहीं,
बल्कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो सभी देशों में ये समस्या आ रही थी। तो इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग सारे देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए। और जब सम्मेलन हुआ तो उसमें एक समस्या और उत्पन्न हो गई। वो समस्या सभी वैज्ञानिकों के लिए ये हो गई कि हम लोग पढ़े थे कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं सभी का लेंथ क्या है, इक्वल है, अपने आप में एक दूसरे का क्या है, इक्वल लेंथ है, लॉन्गिट्यूड से मेरिडियन का, है ना। जब लेंथ में सभी इक्वल है तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि टाइम का कैलकुलेशन करने में, उसका मेजरमेंट करने में, उस समय का निर्धारण करने में कि हम किसको सेंट्रल मेरिडियन माने, ये समस्या आ रही थी। तो इस पे काफी विचार विमर्श के बाद सभी वैज्ञानिकों ने अपने सर्वसम्मति से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक कंजर्वेटरी स्थित है जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला, है ना। उस वेधशाला से एक लाइन होकर के गुजरती थी, लाइन नहीं, उसको मेरिडियन बोल सकते हैं। उस कंजर्वेटरी से होकर के एक मेरिडियन गुजरती है। उस मेरिडियन को ही सेंट्रल मेरिडियन मानने का निर्णय हुआ कि हाँ, इस जो ग्रीनविच कंजर्वेटरी से मेरिडियन गुजर रही है, क्रॉस कर रही है, उसी मेरिडियन को सेंट्रल मेरिडियन मान लिया जाए और इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम का निर्धारण होगा। चूंकि ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा गया है ना। इसी को सेंट्रल मेरिडियन भी कहा गया है, सेंट्रल मेरिडियन, या इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहा गया है, या इसी को 0 डिग्री देशांतर के भी नाम से जानते हैं। और आज पूरा विश्व इसी ग्रीनविच मीन टाइम को, इसी मेरिडियन को, 0 डिग्री मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन को आधार मानकर समय की गणना करते हैं। और भारत भी इसी ग्रीनविच मीन टाइम यानी सेंट्रल मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन के संदर्भ में अपनी स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करता है, जिसको हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंसेस, जिसको मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। और इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे भारत के मानक समय के बारे में और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से एक और चीज याद आ गई कि इसको एक और नाम भी दिया गया है, इंटरनेशनल टाइम लाइन, है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। यानी ये भी पूछेगा कि बताइए 0 डिग्री देशांतर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों? क्योंकि लंदन के पास स्थित एक कंजर्वेटरी है, वेधशाला है, जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला, और उसी से होकर एक मेरिडियन गुजरती है जिसको प्राइम मेरिडियन मान लिया गया है, सेंट्रल मेरिडियन मान लिया गया, जिससे पूरे वर्ल्ड का टाइम निर्धारण किया जाता है ना। कहीं कहीं आप लूसेंट बुक में देखिएगा, इस प्राइम मेरिडियन को प्रधान मध्य रेखा भी बोला गया है, जिसका हिंदी है
जो हम प्राइम मेरिडियन लिख दिए हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको नहीं बताया। प्रधान मध्य रेखा इसी को बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर को, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें डिस्कस करेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा अक्षांश और देशांतर का। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक लाएंगे।